कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब से वो सत्ता से उतरे हैं तब से उनकी दिमागी संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इस देश के करोड़ों जनता को भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना जैसे बीमारी देने का प्रयास किया है। 100 करोड़ रुपया ट्रंप के स्वागत में लगा करके इस देश में ट्रंप के साथ कोरोना भी अगर लाने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जहां तक बात है रामनवमी और सरहुल की, तो जीवन सबसे बड़ा चीज होता है। अगर जिंदगी रहेगी, जीवन रहेगी तो हम आस्था कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहेगी तो हम आस्था कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रामनवमी और सरहुल का जुलूस पर प्रतिबंध लगाना जीवन रक्षा का संदेश भी देती है। ये कहीं कोई प्रकार का कोई इशू नहीं है। उपचुनाव में भीड़ लाइएगा नहीं, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी हो गया है। कोई उपचुनाव में भीड़ का ये नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन होगा। और ऐसे भी जो है हम पूरी तरह कोरोना खत्म करने की दिशा में सरकार पहल कर रही है, डोज भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो हम पूरी तरह कोरोना से लड़ने को तैयार हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि सरहुल और रामनवमी की रैलियों पर सरकार प्रतिबंध लगा रही है। सरकार को जितने तमाम गाइडलाइंस थे उनका अनुपालन कराना चाहिए था, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जितनी चीज़ें हैं जागरूकता करानी चाहिए थी और उसके बाद इसकी अनुमति देनी चाहिए थी। वही एक तरफ मधुपुर में माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, वो खुद मास्क नहीं पहनते लेकिन लोगों को मास्क पहनने का आह्वान करते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं भीड़ नहीं होना चाहिए मधुपुर में, वो खुद बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं। और जिस तरीके से नेता एक दूसरे से चिपक कर मंच पे खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप किसी दूसरे को नसीहत देते हैं आपको खुद का उदाहरण सेट करना चाहिए। और ऐसा क्यों कि हम यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका जो सबसे बड़े त्योहारों में एक है सरहुल, उस पर जुलूस पे आपने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध नहीं। रामनवमी के जुलूस पे आप लगातार प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, लेकिन चुनावी सभा पे आपके अपने लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये दो तरफा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री रहा